वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, सालार डे 6, डंकी डे 7 दोनों की कल वेडनेसडे की टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ चुकी है कि भाई कौन सी फिल्म कल कितना कमा चुकी है। यस, और जितना मैं आपको बताऊंगा, ऑफ कोर्स आपको पता है ऑफिशियल कलेक्शन इतनी ही आनी है। सो नाउ भाई साहब डायरेक्ट हम चलेंगे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरफ, देखते हैं कि भाई साहब क्या क्या सीन हुआ है कल वेडनेसडे में, कितनी टोटल कलेक्शन हुई है दोनों फिल्म्स की। उसके बाद हम ओवरऑल बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो गाइस सबसे पहले मैं बात करूंगा डंकी की। तो गाइस डंकी की कल मॉर्निंग के अंदर जो ऑक्यूपेंसी आई थी वो आई थी लगभग 10.74%, आफ्टरनून में आई थी 17.85%, इवनिंग में आई थी 22.93% एंड नाइट में भी भाई साहब जो ऑक्यूपेंसी आई वो आई 28%। अच्छी चीज ये है कि ऑक्यूपेंसी गिरी नहीं, जैसे लास्ट के दिनों में भाई साहब मॉर्निंग की ठीक, आफ्टरनून की भी ठीक, इवनिंग ठीक, नाइट में डाउन। लेकिन यहां पर देखें मॉर्निंग में 10.74 करोड़ 74%, आफ्टरनून में 17.85% 7% का जंप, इवनिंग में 22.93 लगभग 5% का जंप, नाइट में 28.04% लगभग 6% का जंप। यानी कि भले ही थोड़ी है लेकिन जंप है। अब इस ऑक्यूपेंसी का अगर मैं ओवरऑल निकालूं तो ये निकलता है लगभग पैसा 20%, और मैंने क्या बता के रखा है कि अगर 20 से 25% हो या इससे ज्यादा हो तो फिल्म की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अच्छी आती है। तो अब कितनी अच्छी आई है जरा देखते हैं। तो भाई साहब जो इस फिल्म का टोटल अर्ली एस्टिमेट आया है वो आया है 9.75 करोड़ रुपीस का, बट भाई साहब मुझे कंफर्म है कि 10 करोड़ तो आ ही जाएगा, यानी कि डबल डिजिट में कल वेडनेसडे की कलेक्शन आ ही जाएगी। क्योंकि पिछले दिनों में भी क्या हो रहा है, जितना अर्ली एस्टिमेट है फिल्म की कलेक्शन उससे ज्यादा ही है, थोड़ी सी ज्यादा ही है। तो यहां पर मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि 9.75 करोड़ अगर टोटल अर्ली एस्टिमेट है ना, तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कहीं ना कहीं 10 करोड़ जरूर आई होगी। अब अगर 10 करोड़ भी आ गई तो ये ग्रॉस बनेगी लगभग 13 करोड़ रुपए। ओवरसीज से भाई साहब आप 10 करोड़ मान के चले, अगर यार मान लो 10 करोड़ नहीं भी आता, 10 करोड़ ना भी आए, चलो 9 करोड़ भी आ जाए, तो भाई साहब देखो जितनी इंडिया से कलेक्शन उतनी ही ओवरसीज से कलेक्शन। मैंने आपको बताया था ना पहले ही कि भाई ये सिर्फ शाहरुख खान के केस में हमें देखने को मिलता है, क्योंकि इनकी फैन फॉलोइंग ओवरसीज में इतनी ज्यादा है कि भाई साहब कैसी भी फिल्म निकल आए भाई पब्लिक देखती है, और वो रिजल्ट आपके सामने है। अभी भी भाई साहब अगर हम ट्रेड के नंबर, मेकर्स के नंबर ना देखें, सालार की बात कर रहा हूं, अगर हम ट्रेड के नंबर्स देखें तो ट्रेड के नंबर्स के अकॉर्डिंग डंकी की ओवरसीज कलेक्शन सालार से काफी ज्यादा है। लेकिन सालार के अगर मेकर्स के नंबर देखें वो बहुत ज्यादा है, लेकिन ट्रेड के नंबर्स में सालार ने अभी कल तक भाई साहब 100 करोड़ क्या होगा, और डंकी ऑलरेडी कर चुके हैं, ऊपर है। तो देख ले भाई साहब एक क्लासिक फिल्म का भी क्रेज क्या है वहां पर, एक अलग लेवल। सो कहीं ना कहीं अगर 10 करोड़ की आज नेट कलेक्शन होती है, यानी कि कल ऑफिशियल कलेक्शन आती है, तो ये ग्रॉस 12-13 करोड़ बनेगी। ओवरसीज से 10 करोड़ आ जाएगा तो ये 22-23 करोड़ रुपए वर्ल्ड वाइड ग्रॉस बन जाएगी। ये तो बात हो गई भाई साहब सालार की। नौ डंकी की नौ मूव करेंगे सालार की तरफ। तो सालार की भाई साहब कल डे 6 था, डंकी का कल डे 7 था, सालार का कल डे 6 था, वेडनेसडे था। तो जो इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज तेलुगु है, तेलुगु के मॉर्निंग शोज थे ऑक्यूपेंसी आई 21.71% की, आफ्टरनून से आई 26.81% की, इवनिंग से आई 30% की, एंड नाइट से आई 33.36, यानी कि तेलुगु लैंग्वेज में भी जंप ही है। और इसका ओवरऑल जो बना वो बना 28%, और मैंने जो बता के रखा है उससे ये मीट कर रही है, बल्कि ऊपर ही है। सो नाउ अब हम मूव करेंगे हिंदी बेल्ट के अंदर कि भाई साहब हिंदी बेल्ट में क्या ऑक्यूपेंसी रही। मॉर्निंग में 26.82%, आफ्टरनून में 26.98%, इवनिंग में 26.47%, एंड नाइट में भाई साहब 35.65%, यानी कि सालार की हिंदी ऑक्यूपेंसी ने भी कल नाइट में बहुत अच्छा जंप लगाया, और जो ओवरऑल निकला वो निकला 29%। और 20 से 25% हो तो अच्छी कलेक्शन होती है, तो ये तो 29% है मेरा भाई, यानी कि हिंदी की कलेक्शन काफी अच्छी आने वाली है। सो अब इसके बाद अगर मैं आपको टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का अर्ली एस्टिमेट बताऊं, रात को 18 करोड़ बताया था, लेकिन अभी जो आया है वो आया 17 करोड़ रुपीस का।
तो मुझे लगता है कि ऑफ कोर्स ऑफिशियल कलेक्शन 18 करोड़ आ ही जाएंगे। सो अब देख लेना, क्योंकि इतना तो हो ही जाएगा। सो अगर 18 करोड़ आती है तो वही ये ग्रॉस बनेगी ऑलमोस्ट 23-24 करोड़ रुपए, मान लेते हैं 23 करोड़ बनती है, ओवरसीज से 7 करोड़ भी आता है तो ये 30 करोड़। तो जैसा जैसा मैंने आपको बताया था सेम एग्जैक्टली उतनी ही ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो रही है। बस देखना इंपॉर्टेंट होगा कि ये जो 18 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है इसमें हिंदी में से कितनी आती है। क्या हिंदी में से भाई साहब 9 करोड़ या डंकी का जितना है उतनी आती है या नहीं, क्योंकि हम शोज देखें तो कल के शोज तो भाई साहब बहुत ज्यादा अच्छे थे। उस हिसाब से हम आज के शोज देखें, यानी कि आज लेटेस्ट में सालार के डे 8 की बात कर रहा हूं। मैंने ऑलरेडी इन दोनों डे, डंकी की भी, डंकी सालार का आज डे 7 है, डंकी का डे 8 है, दोनों की एडवांस बुकिंग पर वीडियो मैंने बना दी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो जरूर देखिएगा, आपको पता होगा कि भाई साहब आज इन दोनों फिल्म को लेकर क्या होने वाला है। यानी कि आज इन दोनों फिल्म, कल भली ही ऑफिशियल कलेक्शन में भाई साहब ये फिल्म 10 करोड़ तक पहुंचे, लेकिन आज भाई साहब ये डाउन होंगी, दोनों की दोनों। हिंदी की मैं सिर्फ बात कर रहा हूं, बाकी भाई साहब होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। भाई साहब कल सालार को लेकर नेगेटिविटी की सुबह 6 AM का शोज, 7 AM का शोज, और आज डंकी को लेकर हो रहा है। यानी कि अलग ही ऐसे मैंने क्लैश नहीं देखे भाई साहब। यानी कि मुझे उम्मीद है कि आपने भी अपनी लाइफ में ऐसा क्लैश नहीं देखा होगा। वो बोलते इस टाइम पता है क्या हो रहा है, वो एक कहावत है ना कि जंग में सब कुछ, प्यार और जंग में सब कुछ जायज है, भाई वही कुछ हो रहा है। भाई फिल्म की दुनिया, फिल्म की इस वॉर में, फिल्म की इस जंग में भी सब कुछ जायज है। कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, इंडस्ट्री के लोग जो अंदर के हैं उनको आइडिया, इवन कि हमें भी कुछ नॉलेज है कि क्या हो रहा है, वो डायरेक्टली हम यहां पर नहीं डिस्क्लोज कर सकते। अगर करें तो भाई साहब मैं उठा के पता नहीं कहां मुझे फेंकेंगे, आप लोग सोच भी नहीं सकते। ये आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि बैकएंड पे क्या होता है। तो ये जो वर्ड है भाई साहब, क्या नाम है अपना, प्यार और जंग में सब जायज है, तो इस पर मुझे अक्षय कुमार की फिल्म जॉली LLB 2 का एक डायलॉग याद आ जाता है कि अगर प्यार और जंग में सब कुछ जायज है तो जो आशिक प्यार करने वाले, जिस लड़की से प्यार करते हैं उसी पे वो तेजाब फेंक देते हैं तो फिर वो भी जायज है, तो फिर सब कुछ जायज है। क्योंकि ये वो बड़ी मजे की भाई साहब उसमें डायलॉग्स थे। तो फिर वही बात आ जाती है कि अगर प्यार और जंग में सब कुछ जायज है तो फिर भाई साहब सब कुछ जायज है। फेक कॉर्पोरेट बुकिंग भी जायज है, डिस्क्लोज करना भी जायज है, एक दूसरे को एक्सपोज करना भी जायज है, सब कुछ जायज है। मजा आने वाला है, देखते हैं कि क्या होता है। फिलहाल के लिए इतना ही गाइस। आप सबको वीडियो पसंद करो तो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक्शन के लिए क्या कहोगे, किस तरह का एक्शन रहा? एक्शन बहुत बढ़िया, अल्टीमेट, इतने टाइम बाद बैकअप, जबरदस्त एक्टिंग, क्या बात। थैंक यू सो मच। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस फॉर द मूवी? हाउ वाज इट? It was fine. It is a South movie, so obviously action was एक्शन ऑफ expected. प्रभास Yeah, it is nice as expected. बहुत ही खतरनाक मूवी है, एक्शन एंड एक्टिंग बहुत ज़्यादा एक्शन, अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। साथ देख रही है लोग, किस तरह से रही सर मूवी? बहुत बढ़िया थी। एक्शन अच्छा लगा? एक्शन थैंक यू जी। एक्शन किਵੇਂ ਲੱਗਿਆ? ਵਧੀਆ, एंजॉय ਕੀਤਾ? हाँ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ। थैंक यू सो मच जी। एक्शन एंजॉय ਦੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹੀ ਸਰ? मूवी, एक्शन वाज यस, वेरी गुड, अच्छा लगा? हाँ जी सर। इट वाज गुड। बहुत सब कुछ बता रही है कि सब कुछ अच्छा लगा आपको। तो सलार के साथ एक्शन